हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टीए भर्ती के बारे में। टीए भर्ती टेरिटोरियल आर्मी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये भी एक आर्मी की ही भर्ती है, जैसे एक आर्मी होती है उसी के बारे में इसमें हम बात करेंगे। वही फिजिकल का प्रोसेस होता है, वही रिटर्न का प्रोसेस होता है, जैसे आर्मी में होता है वैसे इसमें टीए में होता है। ये एक ओपन भर्ती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसको अलग अलग जोन वाइज बांटा गया है। पूरे भारत में टीए भर्ती को 4 जोन में मात्र बांटा गया है। 4 जोन में अलग अलग राज्य जो है, अलग अलग राज्यों को रखा गया है। उन राज्यों की हम बात करेंगे कि किस जोन में कौन सा राज्य आता है। तो देखते हैं इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कितनी रनिंग मांगते हैं, कितनी हाइट मांगते हैं, कितना चेस्ट इसमें होता है, उसके बारे में बात करने हैं। और क्या रिटर्न में क्या प्रोसेस होनी चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, उसकी बात भी हम इसमें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टीए भर्ती 2024 एक इसका नोटिफिकेशन जो है अभी बहुत वायरल हो रहा है। उसको भी मैं आपको अभी लास्ट में उसका एक नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा। लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन में दिखे कि हाँ क्या ये सच है या झूठ। तो देखिए दोस्तों, टीए आर्मी भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे जो आने वाली है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है, पहले इसमें होता है फिजिकल। फिजिकल होने के बाद जस्ट होता है इसमें डॉक्यूमेंट। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल, फिर होगा रिटर्न टेस्ट, फिर होगा रिटर्न टेस्ट के बाद आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। बहुत अच्छी बात यह होती है इसमें कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है बहुत फास्ट होती है। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है, जिस मान लो एक दिन में आपका फिजिकल हुआ उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके दूसरे या तीसरे दिन आपका मेडिकल फिट हो जाओगे तो आपका 2 या 3 दिन में आपका मेडिकल पूरा हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी कि 4 या 5 दिन या 5 या 6 दिन के अंदर आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुला लेंगे, या फिर हाथों हाथ भी हो सकता है, या 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुला लेंगे। फिर लास्ट में आता है आपका फाइनल रिजल्ट, और मात्र 15 या 20 दिनों के अंदर आपका ज्वाइनिंग। यानी कि अगले महीने में इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में ही मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मात्र 2 महीनों के अंदर इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी देखा जाए तो। और क्या एजुकेशन इसमें होनी चाहिए? एजुकेशन टीए जीडी के लिए, क्योंकि इसमें भी अलग अलग पोस्ट होती है, जीडी के अलग, ट्रेडमैन के अलग और क्लर्क की अलग। जीडी के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए? तो 10वीं पास आपको होना चाहिए, केवल 10वीं पास आपको होना चाहिए। 45% मार्क्स, यानी कि 10वीं में आपके 45% होने चाहिए। उसके बाद सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना चाहिए। उसके बाद जो हम टीए ट्रेडमैन, जो बच्चे टीए ट्रेडमैन देंगे जिसके 8वीं है या फिर 8वीं में 33% ही है, 10वीं में 33% ही है, तो वो दे सकता है क्या? टीए की ट्रेडमैन भर्ती। नेक्स्ट, टीए क्लर्क। क्लर्क में क्या मांगता है? तो इसमें चाहिए 10वीं और साथ ही 12वीं का सर्टिफिकेट भी, यानी कि इसमें चाहिए मेन 12वीं। 12वीं में यदि आपके आर्ट्स हो तो भी चलेगा, कॉमर्स हो तो भी चलेगा, साइंस हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 12वीं होना चाहिए। और 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स होना आवश्यक है। और सभी सब्जेक्ट में को मिलाकर कम से कम हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 50 नंबर होना चाहिए। इसमें एज क्या मांगता है? एज मांगता है इसमें 18 से 42 वर्ष। इसमें देखो दोस्तों, कुछ बच्चे जो ओपन भर्ती देने जाते होंगे या फिर किसी ने अगर भर्ती दी है, ये जो भर्ती आ रही है लगभग कम से कम 2019 में ये भर्ती आई थी, अब आ रही है 2024 में। 5 से 6 सालों के अंदर ये भर्ती आ रही है। तो पहले इसमें देखा गया, पहले इसमें भर्ती होती थी 18 से 30 ईयर के जो नौजवान होते थे, 18 से 30 वर्ष के जो नौजवान होते थे उनकी अलग फाइल बनाई जाती थी, और 30 से 42 के जो नौजवान होते थे उनकी अलग फाइल बनाई जाती थी। अगर अभी की प्रोसेस भी वही रही तो इसी प्रकार से फाइल बनाई जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आपकी उम्र क्या है वो भी आप देख लेना। उम्र इसमें 18 से 42 वर्ष, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। जो बच्चे अग्निवीर के हिसाब से बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र निकल चुकी है,
वो टीए भर्ती देने जाए और अपना फिजिकल बहुत अच्छा कंटेस्ट करके जाए ताकि आप उसको क्लियर कर सके। फिजिकल क्या मांगा है इसमें, तो फिजिकल मांगा है 1600 मीटर का मात्र। जो आर्मी में होता वही है, फिजिकल 1600 मीटर का मांगा है। 5.5 मिनट में आपको रनिंग निकालनी है। ये यदि आप 5.5 मिनट में निकालते हैं तो 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, 60 नंबर आपको मिलेंगे। और यदि 5:45 के अंदर मांगते हो तो 48 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम इस टाइमिंग के भरोसे रहे कि 5.5 लानी है, 5.5 लानी है, तो आपका यूं समझो फिजिकल क्लियर इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। यहाँ जो धावक आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जोन वाइज इसको बांटा गया, मैंने आपको अभी बताया इसको भर्ती को जोन वाइज बांटते हैं। और हर जोन में कम से कम 3, 4 या 5 राज्य होते हैं और हर राज्य की अलग अलग भर्ती होती है। मान लो जैसे अपना एमपी है, एमपी राज्य की जो भर्ती होगी वो पूरे एमपी की एक साथ होगी और पूरे एमपी में कम से कम कई बच्चे आएंगे। हम देख सकते हैं 5 से 10,000 बच्चे भी आ सकते हैं, कम से कम 5 से 10,000 बच्चे आ सकते हैं। अब इतने बच्चों की फाइलें बनाना, आपको पता है जब आप आर्मी देने जाते हो, यदि आप कोई पुराना बंदा है इसमें या फिर कोई पुराना ऐसा बच्चा है जिसने 2021 या 2021 से पहले यानी पुरानी भर्तियां दे रखी है, तो पहले कम से कम 250 या 300 या 350 की फाइलें बनती थी। वहां पर इतने ही बच्चे आया करते थे, वो तो ओनली आरओ वाइज था। अब ये पूरा स्टेट लेवल का रहेगा टीए में, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इतने बच्चे आएंगे तो कम से कम 350 से 500 की फाइल बनना निश्चित है। 350 से 500 की फाइल बनना निश्चित है। और एक फाइल में से कम 4 या 5 बंदे, ये भी बहुत मैंने ज्यादा बता दिए, 3 से लास्ट हो जाता है। वैसे 4 या 5 बंदे बहुत ज्यादा बता दिए मैंने, अगर देखा जाए तो 500 में से 4 या 5 बंदे पकड़ता है और बाकी काम खत्म होता है। मतलब यूं सोच लो आपकी टाइमिंग ये तो होनी ही नहीं चाहिए, ये टाइमिंग है तो आप फेल हो। देखा जाए तो ये तो उसने केवल बता रखी है ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कम से कम आपकी टाइमिंग 4:40 तो होनी चाहिए यदि आपको ये भर्ती माननी है। 4:40 से 4:45 नॉर्मल बात मैं बोल रहा हूं। यदि आपकी ये टाइमिंग है तो आप भर्ती देने जाओ और बहुत अच्छे तरीके से आप ये भर्ती मार पाओगे। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं आपकी ये टाइमिंग नहीं है तो मत देने जाओ, आप तो भी भर्ती देने जरूर जाओ, पता नहीं किस्मत कब पलट जाए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 4:40 4:45 के अंदर आप कोशिश किए और रनिंग को एकदम जोरदार कंटेस्ट करके वहां जाइए। इसमें यदि 4:46 रहता तो आप डायरेक्ट फेल माने जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। आप इनमें ही जोरदार आप अच्छे से मार लीजिए रनिंग। और इसमें पुशअप यानी कि जो पुशअप होती है वो भी लगवाई जाती है, यानी कि बीम भी लगवाई जाती है, पुल अप्स। ठीक है, 10 बीम यदि आप लगाते हो तो 40 नंबर आपको मिलते हैं। 9 बीम यदि आप लगाते हो तो 33 नंबर आपको मिलते हैं। 8 बीम यदि आप लगाते हो तो 27 नंबर मिलते हैं। 7 बीम यदि आप लगाते हो तो 21 नंबर मिलते हैं। और 6 बीम यदि आप लगाते हो तो 16 नंबर आपको मिलते हैं। ये इसमें आपको फिजिकल के नंबर जोड़े जाएंगे। और 6 बीम से 1 बीम भी कम लगी, 5 बीम लगी तो आप फेल माने जाओगे। नेक्स्ट, इसमें क्या हाइट चाहिए, हाइट चाहिए इसमें 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और इसमें आपका वजन कम से कम 50 केजी होना चाहिए। चेस्ट चाहिए आर्मी इतना ही 77 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर एकदम फुलाने पर होना चाहिए। और मेडिकल इसके बाद जस्ट जैसे आपका रनिंग फिजिकल यानी कि हाइट वेट चेस्ट होने के बाद जस्ट आपका एक दिन बाद मेडिकल की लिस्ट आपको दे दी जाएगी और मेडिकल हाथों हाथ इसका ले लिया जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद ही एग्जाम्स की प्रोसेस आपकी हो जाएगी। तो देखते हैं एग्जाम्स में क्या क्या आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हम आगे बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम में इसमें क्या आने वाला है, रिटर्न एग्जाम में इसमें यदि टीए जीडी आप फॉर्म भरोगे और ट्रेडमेन में आप फॉर्म भरोगे तो इसमें एग्जाम किस प्रकार की होगी। जीके आएगा इसमें 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 2 नंबर, तो एक 15 दूना 30 नंबर का जीके। इसी प्रकार से जीएस भी 30 नंबर का, इसी प्रकार से मैथ भी 30 नंबर की। और रीजनिंग आएगी आपके
रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग आएगी आपके 10 नंबर की, केवल कितने 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। और टाइम रहेगा आपका 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। टोटल मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो पहले भर्ती आती थी इसमें कोई पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसको अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए हम आगे देखते हैं उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, वो बाद में हम पता कर लेंगे। क्लर्क, यदि आप क्लर्क में फॉर्म डालते हो तो क्लर्क में जीके आएगा 10 नंबर का, ओनली 10 नंबर का जीके। जेएस आएगी 10 नंबर की। कंप्यूटर भी उसमें आने वाला है आपका 10 नंबर का, और मैथ भी आपके आने वाला उसमें 20 नंबर का। 10 क्वेश्चन के मैथ क्या आएंगे, 10 दुना 20। सबसे ज्यादा आएगा उसमें इंग्लिश, 25 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के आएंगे, 25 दुना 50 नंबर की उसमें इंग्लिश रहेगी। तो आप दोस्तों ये जिसकी इंग्लिश कंप्लीट है वही इसमें क्लर्क में फॉर्म डाले। और टाइम वो का वही 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो रहे, 100। ठीक, अब देखते हैं इसमें जोन वाइज किस प्रकार से जोन वाइज इसमें जोन को कितने राज्य में बांट रखा है। तो जोन, तो राज्य देखिए दोस्तों, पहले जोन में जो राज्य आता है आपको सामने लिखे हुए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़, ये आते फर्स्ट जोन में। सेकंड जोन में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सेकंड जोन में आते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। से थर्ड जो जोन होता है आपके, उसमें मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, शायद मेघालय डबल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप इसमें तीसरे जोन में आते हैं। और चौथा जोन जो है उसमें आता है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ये जो हर जोन में अलग अलग राज्य को बांटा गया है। तो आप राज्यों का याद रखें, आप कौन से राज्य से हो कमेंट में जरूर लिखिए, और आप कौन से जोन में आते हो ये बात भी आप जरूर लिखिए। यानी कि एमपी वाले भी एक बात और आप ध्यान रखिए, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, देखते हैं। लेकिन एक विशेष बात आप ध्यान रखिए कि जो टीए भर्ती का नोटिफिकेशन आता है वो अधिकतर नोटिफिकेशन पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो भर्ती आगे बढ़ा दी जाती है, कहीं ना कहीं वो भर्तियाँ कैंसिल कर दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ आती जाती रहती है। तो जैसे हम बोल नहीं सकते, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है मैं आपके सामने इस नोटिफिकेशन को रख रहा हूँ, देखिए एक बार इसको। ये जो नोटिफिकेशन है कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें बता रहे हैं कि ये भर्ती फिक्स है, लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकती है। तो हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी पर, और अन्य जानकारी जो भी हमको मिलेगी हम आपको इस यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।